जहाँ हर रोज 1 लाख लोगों को फ्री खाना मिलता है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि महंगाई के इस दौर में भी कोई लाखों लोगों को फ्री में खाना खिला सकता है भला? आज तो ऐसी इमेजिनेशन भी मंगल पर घर बनाने जैसी लगेगी, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी जगहें भी हैं दोस्तों, जहाँ सालों से लाखों लोगों को भरपेट खाना खिलाया जाता है, और वो भी बिल्कुल फ्री। ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं, बल्कि ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। चाहे कोई भी स्थिति हो, कैसी भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए, यहाँ लोगों को खाना खिलाने का कार्यक्रम कभी नहीं थमता, क्योंकि यहाँ सालों भर भंडारा चलता ही रहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर इतने लोगों के लिए जो खाना बनता है उसमें कितना राशन लगता है, वो बर्तन कितने बड़े होते हैं जिनमें एक साथ इतने लोगों को खिलाने लायक खाना बनाया जाता है। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम इन तमाम बातों पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं, ताकि आप ऐसे अद्भुत किस्सों के बारे में जान सकें। तो इस अनोखी जानकारी के गवाह बनने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल कौन नहीं जानता इसके बारे में। जिस तरह से अमृतसर का ये गोल्डन टेम्पल अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, ठीक वैसे ही गोल्डन टेम्पल में होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा लंगर भी दुनिया भर में चर्चा में बना रहता है। और चर्चा हो भी क्यों ना, इस लंगर में रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, 1 लाख से ज्यादा। आपको बता दें कि यहाँ का खाना न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि खाने के मेन्यू में भी काफी वैरायटी होती है। दोस्तों, इसके पीछे कई 100 साल पहले ही एक अनोखी कहानी भी है। एक बार की बात है, जब शहंशाह अकबर सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी से मिलने गए थे, तब राजा अकबर को आम लोगों के साथ बैठकर लंगर खाने को कहा गया था। लंगर को सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सिख धर्म में ये मान्यता है कि जो भी शख्स गुरुद्वारे में अरदास के लिए आता है, उसे गुरुद्वारे में लंगर जरूर खिलाया जाता है। फिर चाहे गुरुद्वारे में पहुंचा वो शख्स हिंदू हो, सिख हो या जैन हो, मुसलमान हो या पारसी, इसे गुरुद्वारा के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि गोल्डन टेम्पल में लंगर की शुरुआत 20 रुपए और 2-4 वॉलंटियर से हुई थी, और आज यही लंगर दुनिया भर में सबसे बड़े कम्युनिटी किचन के तौर पर मशहूर है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, यहाँ एक दिन में 1 लाख लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो ये भी जान लीजिए, रोजाना बनने वाले इस लंगर के लिए 100 गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है। और अगर दाल की बात करें तो एक दिन में कम से कम 1500 से 2000 किलो दाल तो बनती ही है। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर का एक नियम है कि जब तक यहाँ एक भी खाने वाला होगा, तब तक लंगर बंद नहीं हो सकता। यही वजह है कि यहाँ 24 घंटे लंगर चलता ही रहता है और 24 घंटे चूल्हा जलता ही रहता है। यहाँ चलने वाला लंगर पूरी तरह से शाकाहारी होता है, ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लंगर में रोटी, चावल, दाल, एक सब्जी, खीर और गुरुद्वारे का स्पेशल खड़ा प्रसाद दिया जाता है। गुरुद्वारे में लंगर की तैयारी सुबह 4 बजे प्रार्थना के बाद से ही शुरू हो जाती है। करीब 3000 लोग इस लंगर की तैयारी में शामिल होते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि लंगर में काम करने के लिए कोई स्टाफ नहीं रखा जाता, बल्कि 99% वॉलंटियर्स ही होते हैं, जो इस लंगर में सेवा भाव से काम करते हैं। इस लंगर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहले 100 गैस सिलेंडर लगते हैं। फिर बड़ी बड़ी लकड़ियों का इंतजाम किया जाता है। ये लकड़ियाँ 24 घंटे जलती। लंगर में खाना बनाने के लिए हर रोज 5000 किलो आटा, 2000 किलो दाल, 1500 किलो चावल और 700 लीटर दूध की दरकार होती है। इन सब के बाद 400 किलो प्याज भी लगता है, और तो और देसी घी के लिए भी रोजाना 4 लाख तक का खर्च आता है। इस लंगर में वॉलंटियर्स और मशीनों की मदद से 1 घंटे में 11000 रोटियां बनके तैयार हो जाती है। इस वजह से लंगर में खाने वाले हर शख्स को गर्म रोटियां ही मिलती हैं। लंगर के लिए दाल बनाने में ही 3 से 4 घंटे तक का वक्त लग जाता है। स्वर्ण मंदिर में लंगर के लिए 2 हॉल बनाए गए हैं, जहां सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इस लंगर में ना कोई बड़ा छोटा होता है और ना ही कोई ऊंचा नीचा होता है। सिख धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि सब लोग एक समान है। इस लंगर में खाना खिलाने से लेकर साफ सफाई तक का काम वॉलंटियर्स सेवा भाव से करते हैं। चाहे खाना खाने के बाद हॉल की सफाई हो या फिर खाने वाली थालियों को साफ करना हो, सारे वॉलंटियर्स सेवा भाव से इन कामों को पूरा करते हैं। इतना सब जान लेने के बाद ये भी जान लेते हैं इस लंगर को चलाने में रोजाना कितना खर्च आता है। दरअसल लंगर का पूरा खर्च डोनेशन से आता है। गोल्डन टेम्पल को कोरोना काल से पहले हर दिन 23 लाख का डोनेशन मिल जाता था। ये डोनेशन हर रोज आने वाले भक्त दान पेटी में अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करके जाते हैं। गोल्डन टेम्पल को कुछ डोनेशन विदेशों में रहने वाले सिखों से भी मिलता है। एक अनुमान के मुताबिक गोल्डन टेम्पल को साल का 70 से 80 करोड़ का डोनेशन मिल जाता है। इस वजह से लंगर को चालू रखने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, और स्वर्ण मंदिर में आया हुआ कोई भी इंसान यहाँ से भूखा नहीं जाता। स्वर्ण मंदिर को दिया गया डोनेशन
और भी कई सामाजिक कार्य ये सब किए जाते हैं। और तो और कई बार डोनेशन के नाम पर स्वर्ण मंदिर को अनाजों और सब्जियों की बोरियां भी मिल जाती हैं, जो कि भूखे और बेसहारा लोगों में बांट दिया जाता है। जिस तरह गोल्डन टेम्पल अपने लंगर के लिए दुनिया भर में मशहूर है, ठीक उसी तरह अजमेर की अजमेर शरीफ दरगाह में भी एक दिन में हजारों लोगों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। इस दरगाह में भारत की सबसे बड़ी कड़ाही को देखा जा सकता है। इस कड़ाही में रोजाना हजारों लोगों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। ये कड़ाही 450 साल से लोगों के लिए लंगर का प्रसाद बना रही है, जिसकी कैपेसिटी 4800 किलो है। ये कड़ाही अकबर ने इस दरगाह को दी थी और तब से ये कड़ाही इस दरगाह में लंगर का प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। दिन भर इस कढ़ाई में लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार चावल दाल रुपए का दान करते हैं। शाम होते ही इस कढ़ाई को खाली किया जाता है और फिर कढ़ाई में पानी डालकर इसे साफ किया जाता है।